नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर प्राइस 520 रुपीस के आसपास चल रहा है। शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और 500 रुपीस का ये जो लेवल है इसको मेंटेन करता हुआ शेयर दिखा है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। और एक अपडेट इसमें ये है कि कंपनी आने वाले समय में दिसंबर को एक एक्स डिविडेंड का डेट फिक्स कर सकती है। मतलब कंपनी इस साल 2024 का अपना चौथा डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है, जिसकी मीटिंग 16 दिसंबर को रखी जाएगी। इस मीटिंग में कंपनी हो सकता है 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक का एक और शेयर पे डिविडेंड देना का जारी कर सके। मतलब यह कि इस साल कंपनी ने 2024 में 35 रुपए पर शेयर तक का डिविडेंड दे चुकी है और उसके बाद 5 से 10 रुपए तक का और एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि कंपनी ने पिछला भी जो 2023 का ईयर गया है वहां पे भी ये ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया है 45 रुपए के आसपास का डिविडेंड देने का। तो हो सकता है कि मिनिमम से मिनिमम 10 रुपए या फिर 15 रुपए तक का एक डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ये कंपनी डिविडेंड इतना ज्यादा इसलिए डिक्लेयर करती है और मार्केट में इस वक्त वेदांता सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला शेयर। और खास हम इस वेदांता के बाद बात करें, अगर कोई कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है तो वो है कोल इंडिया, इंडियन ऑयल। तो बाकी की ये जो कैश रिच कंपनियां हैं जिनके पास कैश बुक और कैश फ्लो इतना अच्छा बना हुआ है, ये सब डिविडेंड देती है, लेकिन ये भी 6 से 7% या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8% तक देती है। लेकिन पिछले 2 साल से वेदांता ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है 10% के आसपास का डिविडेंड देने का। और इस बार भी ये चीज बनाने के लिए इसे 15 रुपए या उससे ज्यादा का डिविडेंड देना पड़ेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि वेदांता इतना सारा डिविडेंड क्यों देता है। देखिए, ये इसलिए देता है क्योंकि वेदांता लिमिटेड के ऊपर जो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, मतलब डेप्ट है। और डेप्ट को चुकाने के लिए ये अपने शेयर्स को पहले काफी ज्यादा प्लेज करके रखते थे, मतलब गिरवी रखते थे। अब उन शेयर्स को छुड़ाने के लिए इन्होंने एक वेदांता लिमिटेड कंपनी और जो इनकी एक और पेरेंट कंपनी है जो हिंदुस्तान जिंक है, जिसके अंदर प्रमोटर का 70 से 75% का हिस्सा है, इन शेयर्स उससे भी डिविडेंड ये बार बार लेते हैं और इन शेयर्स को बेचते हैं ताकि ये आगे जाकर के प्रॉफिट कमा सके और उन पैसों से अपने डेप्ट को भर सके। हालांकि पिछले साल से वेदांता ने सबसे ज्यादा डिविडेंड देने का काम इसलिए स्टार्ट किया कि इसी साल 2024 में अप्रैल के आसपास इनके जो कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स है ये समाप्त होने वाले थे। जब भी कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स का ईयरली खत्म होता है तो कंपनी को उस बॉन्ड डील्स के द्वारा की गई एग्रीमेंट का जो पैसा है वो देना पड़ता है। वो अपने इन्वेस्टर्स को या उनको जिनके पास ये बॉन्ड्स है या जिन्होंने इन बॉन्ड्स को 10 साल पहले खरीदा था। तो बॉन्ड डील्स पूरा होना और उनकी पेमेंट को देने के लिए जो वेदांता रिसोर्सेज है उसने वेदांता लिमिटेड से डिविडेंड डिक्लेयर करवाया। अब ये डिविडेंड्स के थ्रू प्रमोटर अपने डेप्ट को भी भरते हैं और बॉन्ड डील्स की भी पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया हिंदुस्तान जिंक, तो ये भी इनकी एक पेरेंट कंपनी है, इसलिए यहां से भी बार बार ये लोग डिविडेंड निकाल के उसे भी अच्छा खासा यूज करते हैं। अब आने वाले समय में अपने जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड, इसके डीमर्ज करने वाली है। मतलब वेदांता लिमिटेड जो है जो मल्टीपल ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, अलग अलग सेक्टर्स में इसका काम है। जैसे एल्युमिनियम ये प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल एंड गैस में भी इनका काम है, मोबिलिटी में भी काम करते हैं और स्टील मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो इस तरीके से इनका मल्टीपल वर्किंग हो जाता है, जिसमें वाले समय में हम इसमें 6 कंपनियों में डीमर्जर देख सकते हैं। इन 6 कंपनियों का डीमर्ज होने के बाद जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो अच्छी तरीके से अनलॉक होगा। और इस समय अगर 500 रुपए के प्राइस पे वेदांता को देखा जाए तो वो अपने इंडस्ट्रियल पी मतलब 37 का जो पी चल रहा है वहां से ये 21-22 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जो वैल्यूएशन है वो काफी आकर्षक बने हुए हैं। वेदांता रिसोर्सेज का जो 50,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है पूरे साल का, और उसमें जो 5 से 6,000 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट निकल के आता है, तो प्रॉफिट भी 10% के सीएजीआर के आसपास बना हुआ है। और वहीं पे अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मेटल सेक्टर में सबसे अच्छा अगर ग्रोथ कहीं देखने को मिल सकता है तो वेदांता जैसे शेयर में देखने को मिल सकता है। बस वेदांता की एक प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पे इसके ऊपर जो डेप्ट है ये काफी ज्यादा हावी हो जाता है और एक डेप्ट की रिपेमेंट्स में ही इंटरेस्ट मार्जिन इनका बढ़ने लगता है। तो इन्हीं चीजों को रिकवर करने के लिए ये डिविडेंड देते हैं। और भी एंटिटीज है जिनका स्टेक अच्छा खासा बना हुआ है। यहाँ पे वेदांता को प्रमोट करने के लिए इसके एमडी और डायरेक्टर अनिल अग्रवाल हैं, जिनके पास वेदांता का भी अच्छा खासा स्टेक है। एलआईसी ने 2 साल पहले ही कह दिया था कि वेदांता के अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और 2 साल पहले ये शेयर 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहां से इसने डिविडेंड्स देने का दौर भी चालू किया। और वहीं पे एलआईसी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, जब एलआईसी इसमें 2% का स्टेक ओन करती थी और आज के समय में 7% का स्टेक ओन करती है। मतलब ये चीजें एलआईसी को पता थी और एलआईसी ने इसमें काफी अच्छा स्टेक बना करके रखा है।
लेकिन अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो वेदांता ने 100% रिटर्न दिया है। 200 सवा 200 रुपए से शेयर प्राइस आज 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। लेकिन यहां से क्या आगे जाने का पोटेंशियल बनता है। बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने भी इससे करंट लेवल पे अच्छे खासे टारगेट दिए हैं। 620 रुपए तक का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। हालांकि आने वाले समय में कंपनी का जनवरी में Q3 का रिजल्ट कैसा होगा उस पर डिपेंड होता है। अगर Q3 का रिजल्ट अच्छा आया और कंपनी ने इस वक्त डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर किया तो आने वाले समय में कंपनी का जो मार्जिन है वो भी बढ़ डिमर्जर की तो 2025 के एंड तक में ये डिमर्जर का प्रोसेस होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि सेबी ने भी इस पे पूरा रिपोर्ट मांगा है कि कंपनी को 6 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या अलग अलग 6 एंटिटी बनाने के लिए आपको जो मार्केट कैप है उसकी डिवाइडेशन करना पड़ेगा और उसका जो सारा पेपर, ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो कंपनी को फेस करना होगा। लेकिन एक चीज तो इसमें तय है कि आने वाले समय में डिमर्ज होता है तो कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक होगी। जिस तरीके से वेट किया जा रहा है टाटा मोटर्स का कि उसका भी डिमर्जर होगा और कंपनी 2 अलग अलग एंटिटीज में डिवाइड होगी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। तो जब उनका वैल्यू अनलॉक हो रहा है, इस वक्त टाटा मोटर्स भी 800 रुपए के आसपास चल रहा है, जहां पे इनका डिमर्जर के बाद वैल्यूएशन 1000 रुपए का निकल के आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमर्ज होने से कंपनी की जो पोटेंशियलिटी है वो बढ़ जाती है और मार्केट कैप भी डिफरेंट टाइप्स का हो जाता है। तो ये चीजें आगे हम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो था वेदांता के ऊपर आउटलुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी।